अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ज़रा दो स्टेप्स में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं जिनको हम सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर रहा हो, एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसको डिफरेंट यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर रहे हो, तो वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। अगर हम देखा जाए तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, डॉस हमारे पास इसकी एग्जांपल है। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो है 1970s में डेवलप हुए थे जब माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पे। इसके अलावा डॉस जो है टेक्स्ट बेस्ड थे, दैट इज़ वाई इट वाज नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस। और डॉस में सबसे बड़ी ख़ामी जो थी वो ये थी कि डॉस में हमें तमाम कमांड्स याद रखनी पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, रीनेम के लिए अगर हमें कोई कमांड देनी थी तो हम रीनेम के लिए भी कमांड लिखते थे। चेंजिंग डायरेक्टरी cd कमांड यूज़ होती थी। चेंजिंग डायरेक्टरी के लिए dir कमांड यूज़ होती थी। किसी भी फ़ाइल की डायरेक्टरी को देखने के लिए del की कमांड हम लिखते थे डिलीट करने के लिए। इसी तरह किसी फ़ाइल फ़ोल्डर को कॉपी करने के लिए हम कॉपी की कमांड लिखते थे, फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट की। तो इस तरह से हमें जो भी काम करना था कंप्यूटर में हम उसकी कमांड लिखते थे और हमें कमांड याद करनी पड़ती थी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तकरीबन 1980s में फिर इसको बनाए। एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज GUI बेस्ड इंटरफेस, क्योंकि इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसमें आइकन्स बने होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं। एंड यूज़र फ्रेंडली है इसलिए है क्योंकि इसमें हमें कमांड्स याद करनी नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू डॉस, क्योंकि डॉस में हमें तमाम कमांड्स याद करनी पड़ती थी, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, विंडोज़ 7, 10, 12, और आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे पास न्यू वर्जन इसके मौजूद हैं। पहली विंडोज़ जो थी वो विंडो 95 थी, आप लोगों ने अगर यूज़ की हो। इसके बाद हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक स्टैंड्स फॉर मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको बनाया है पोटैटो इनकॉर्पोरेशन कंपनी ने। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादातर एप्पल्स कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं। एंड आजकल का जो न्यू लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक का, उसका नाम एक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। एंड इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स हैं वो इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें। इसी वजह से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रा से महंगे होते हैं, क्योंकि वो एप्पल कंप्यूटर्स भी हमारे पास महंगे होते हैं। दैट इज़ वाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लेकिन वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है जितना कि हमारे पास विंडोज़ है, क्योंकि विंडोज़ नॉर्मली ऑफिस में, घरों में हर कोई उसको ईजिली यूज़ कर सकता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि इसको बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसको नॉर्मली यूज़ करती हैं। मैक के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके साथ ही हमारे पास एक है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये 1970s में केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने बनाया था। याद रखिए, डेनिस रिची वही इंसान है जिसने C++ की भी बुनियाद रखी थी बेल लेबॉर्ट्री में। एंड इसके अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसिंग पावर है कंप्यूटर की वो हमें बहुत ज़्यादा हद तक मिलती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूनिक्स की बात की जाए तो यूनिक्स में हमारे पास 99% सिक्योरिटी होती है। मीन्स इसको हैक करना इतना आसान नहीं है, बल्कि नॉर्मली ये हैक नहीं हो सकते। इसीलिए नॉर्मली बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो अपने जो सर्वर हैं उनमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करती हैं। इसी तरह यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों जो हैं वो इनको रन करना भी बहुत मुश्किल है, और हमें नॉर्मली बंदे जो हैं हायर करने पड़ते हैं जो इसको अच्छे तरीके से रन कर सकें, और हम सर्वर्स में इन सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक ही यूज़र यूज़ कर रहा हो, एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो वही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। विंडोज़ की एग्जांपल इस दोनों में हम लिख सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट लोकेशन से यूज़ कर रहे हों, एक्सेस कर रहे हों, दैट इज़ नोन एज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पुराना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हमें कमांड्स याद करनी पड़ती थी। हर काम करने के लिए हमें कमांड याद करनी पड़ती थी। डॉस के अलावा हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं। हम लोग नॉर्मली इसको घरों में यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। विंडोज़ हमारे पास GUI बेस्ड हैं। विंडो के साथ साथ मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी GUI बेस्ड हैं, बट ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि एप्पल्स कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं। एंड इसके अलावा यूनिक्स एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि नॉर्मली सर्वर्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं जब हमें व्हेन वी नीड मोर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर फ्रॉम द कंप्यूटर, और उसमें मालवेयर अटैक वगैरह जो है वो इतनी आसानी से नहीं होते। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा बात करेंगे कि मज़ीद हमारे पास मोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी हैं इसके अलावा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।